हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर रानू मैम। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है बट येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो वहाँ आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पैसिव को कर पाएंगे। तो देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। इसके अंदर मुझे लगता है आपको ये तो पता ही होगा बिल्कुल कि वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब्स वो होती हैं जो हमको अपनी एक्शन के बारे में बताती हैं। लेकिन ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जो है, सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। क्या बोल रहा है हमको इसका डेफिनेशन? ये कहता है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, it acts upon something or someone directly. The object of the transitive verb comes right next to it. देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ है कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या होना, ट्रांसफॉर्म होना। ओके, तो जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका एक्शन डायरेक्टली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या डायरेक्टली आप किसी ऑब्जेक्ट पे अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी एक्शन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तभी तो आपकी एक्शन ट्रांजिटिव है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्योंकि तो ये क्या करता है, इट एक्ट अपॉन समथिंग, मतलब आपका एक्शन किसी ना किसी चीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर अगर आपकी वर्ब ट्रांजिट हो रही है तो वो जस्ट उसके बाद ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको ये बोला कि आई प्ले फुटबॉल, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पर मैंने एक एक्शन किया, राइट। मैंने एक एक्शन किया, ये मेरा एक्शन है, प्ले मेरा क्या है, एक्शन है। लेकिन मैंने ये एक्शन किसके ऊपर किया, फुटबॉल के ऊपर। तो फुटबॉल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर मेरा एक्शन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मेरा एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर। एंड ये जस्ट आफ्टर किसके आ रहा है, वर्ब के जस्ट आफ्टर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। फिर इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है कि जब आपका एक्शन किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर आप एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये वही इसकी क्या बन गई, डेफिनेशन भी बन गई कि एन इनट्रांजिटिव वर्ब कांट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट कैन नॉट एक्ट अपॉन, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करती, नहीं किसी चीज़ पर, नहीं किसी पर डायरेक्टली भी नहीं करती। मतलब आप कहीं पर भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने लिखा आई प्ले, वापस वही ले लेते हैं, आई प्ले इन द पार्क। मैंने लिखा आई प्ले इन द पार्क। ना देखो, अब यहाँ पर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन एक्शन के बाद में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो क्या है, इन द पार्क क्या है, ये तो एक प्लेस है, राइट। तो यहाँ पर एक्शन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं जा रही है मेरी एक्शन। इट जस्ट सिंपली टेलिंग कि मैं कहाँ खेल रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर प्लेस आपके बारे में यहाँ पर जो एक्शन है वो ये बता रहा है हमको कि ये एक्शन कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, किस प्लेस पर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब को देख लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमको क्या चाहिएगा, आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगी कब, जब उस सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैन बी, अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा माइंड में अभी रखना, हम इसको समझेंगे, है ना, याद रखना इसको, फिर से समझेंगे हम इसको। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो क्या नहीं होती, किसके ऊपर परफॉर्म नहीं करती, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म नहीं करती। तो कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तभी तो ये क्या कहलाई, इंट्रांजिटिव, मतलब जहाँ पर वर्ब, हमारी जो एक्शन है वो किसी भी चीज़ पर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या कहलाई, इन ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए
अब आ जाते हैं हम हाउ टू फाइंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक वो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब थोड़ी ना कहलाएगी। तो देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको हमेशा क्वेश्चन किससे करना पड़ेगा, व्हाट से। अगर आप किसी भी सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और अगर आपको आंसर आ रहा है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट। मतलब व्हाट से प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है वो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट। और टू हुम से अगर आप क्वेश्चन करते हैं और आंसर निकल के आता है तो वो होता है इनडायरेक्ट। मेरे कहने का मतलब है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना वो दो तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट, मतलब आप किसी चीज़ पर डायरेक्टली अपना एक्शन कर रहे हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है लेकिन वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है ना। तो इनडायरेक्टली लिए आपको प्रश्न क्या करना पड़ता है, टू हुम। तो ये दो तरह की ऑब्जेक्ट निकालने की वे होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। ये दोनों हमको क्या निकाल के देते हैं, ऑब्जेक्ट निकाल के देते हैं सेंटेंस में से। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा लास्ट नाइट आई फिनिश्ड दी प्रोजेक्ट। ठीक है, बीती रात मैंने अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि अगर मैं पूछूं इस सेंटेंस में पिछली रात मैंने क्या फिनिश किया, मतलब व्हाट डिड आई फिनिश, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, प्रोजेक्ट आएगा ना। ये प्रोजेक्ट क्या है, आपका आंसर है। तो इसमें इस सेंटेंस में आपने क्या करा, व्हाट से जब क्वेश्चन करा तो आपका आंसर क्या आया, द प्रोजेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने क्या फिनिश किया, आपने फिनिश किया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आंसर निकल के आया इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और हमने क्वेश्चन किससे रेस किया, व्हाट से। तो अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्वेश्चन आपने व्हाट से किया था, क्योंकि क्वेश्चन आपने व्हाट से किया था, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी द प्रोजेक्ट, ये कौन सा है, डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, अब ये वाले सेंटेंस में आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है शी गेव मी अ न्यूज़पेपर, शी गेव मी अ न्यूज़पेपर टू रीड। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं पूछूं व्हाट डिड शी गिव मी टू रीड, तो आंसर आएगा अ न्यूज़पेपर। उसने मुझे पढ़ने के लिए क्या दिया, तो आएगा अ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट। ये जो रेड में दिया है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो ग्रीन में दिया है ये क्यों, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन ऐसे करा टू whom डिड शी गिव द न्यूज़पेपर, तो आंसर क्या आएगा, मी। मुझे दिया ना उसने न्यूज़पेपर। तो ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब इस सेंटेंस के अंदर दो तरीके का ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट भी है और एक इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट हमको किससे पता चलेगा, जब आप व्हाट से क्वेश्चन रेस करोगे। इनडायरेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, जब आप टू हुम से क्वेश्चन रेस करोगे। टू हुम से क्वेश्चन रेस करोगे तो पर्सन निकल के आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट से करोगे तो कोई भी थिंग निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला, शी गे मी अ न्यूज़पेपर टू रीड। तो हमने क्वेश्चन किया टू हुम डिड शी गिव द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर किसको दिया, तो आंसर आया मुझे, मी। क्योंकि क्वेश्चन टू होम से है इसलिए इनडायरेक्ट। ओके, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि व्हाट डिड शी गिव मी टू रीड, तो आंसर आता अ न्यूज़पेपर। उसने मुझे पढ़ने के लिए क्या दिया, अ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर इसमें क्या हो जाता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता। ओके, आगे बढ़ें, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ लिखा है दे क्लोज द डोर इजीली। यहाँ लिखा है दे क्लोज द डोर अर्ली, सॉरी नॉट इजीली, दे क्लोज द डोर अर्ली। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो कि उन्होंने क्या बंद किया, व्हाट डिड दे क्लोज। व्हाट से क्वेश्चन किया, वर्ब तो हमारी जो क्लोज हमारी वर्ब है, और इसका एक्शन किस पे हो रहा है, डोर पे हो रहा है। ओके, और हमने क्वेश्चन पूछ लिया फिर व्हाट डिड दे क्लोज, उन्होंने क्या बंद किया, तो आंसर क्या आया, द डोर। द डोर आंसर आया ना, व्हाट से क्वेश्चन किया तो आंसर क्या आया, द डोर। तो व्हाट से क्वेश्चन किया मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये वाला सेंटेंस देखो, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा। तो प्रश्न कर लो, मैंने क्या लिखा, व्हाट डिड आई राइट।
जैसे ही पूछा व्हाट डिड आई राइट, तो आंसर आएगा अ लेटर। तो अ लेटर आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, वापस डायरेक्ट हो गया, क्योंकि प्रश्न कैसे हुआ हमारा, व्हाट से। ठीक है। अब नीचे देखो, शी सेंट मी एन ईमेल, शी सेंट मी एन ईमेल। अब देखो, ये वाले सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और एक इनडायरेक्ट भी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट निकालने के लिए मैं क्या क्वेश्चन करूं, व्हाट से क्वेश्चन कर लूं। तो पहले तो मैं ये पूछ लूं, व्हाट डिड शी सेंट, उसने मुझे क्या भेजा, तो आंसर आएगा एन ईमेल, उसने मुझे एक ईमेल भेजा। तो ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एन ईमेल। फिर अगर मैंने प्रश्न ऐसे कर लिया, टू हुम डिड शी सेंट एन ईमेल, उसने ईमेल किसको भेजा, तो आंसर आएगा मी। तो ये मी जो है ये कौन सा हो जाएगा, ये मी हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो। तो यहाँ पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आपने व्हाट से क्वेश्चन किया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आ गया, और टू हुम से किया तो इनडायरेक्ट निकल के आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी पुट अप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको कैसे पहचाना है कि इस सेंटेंस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब एक्ट्स विद एन एडवर्ब, ये किसके साथ में आएगी, एडवर्ब के साथ में आएगी। या तो एडवर्ब हो सकता है, या प्रेपोजिशन हो सकता है वर्ब के बाद में, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, लेकिन वहाँ पर वो क्या नहीं होगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा किसी भी तरह का। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा ही इज स्लीपिंग वेरी डिसेंटली। अब यहाँ पर ही इज स्लीपिंग एक्शन तो हो रहा है, लेकिन कैसे सो रही है वो, वेरी डिसेंटली। तो अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो इससे बनेगा हाउ ही इज स्लीपिंग, तो आंसर क्या आएगा कि वेरी डिसेंटली ही इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर आपका जो एक्शन है वो किसी चीज़ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, गिर गई, लेकिन क्या, कहाँ, कैसे, व्हाट तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये कोलैप्स जो एक्शन है कहीं पर परफॉर्म हो ही नहीं रहा, तो ये भी इंट्रांजिटिव है। ये देखो, जिमी क्राइड लाउडली, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिमी क्राइड मतलब जिमी रोया, लेकिन कैसे रोया, लाउडली। तो ये कैसे रोया ये काय में आएगा, हाउ, हाउ का मतलब ही तो क्या होता है, कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। अब लिखा है शी इज ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ अपन को इस लड़की के बारे में पता चल रहा है कि ये कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल लेडी है। तो यहाँ तो वैसे भी नहीं है, ये तो वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एक्शन है ही नहीं इस सेंटेंस के अंदर। तो राइट, आई लीव इन मंदसौर, यहाँ पर एक्शन है, ये लीव, लेकिन यहाँ पर इन मंदसौर जो है ये प्रपोजिशन आ गई इन, और मंदसौर एक प्लेस है, तो यहाँ पर हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे, वेयर डू आई लीव पूछेंगे, तो आंसर निकल के आएगा मंदसौर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट सिर्फ व्हाट और टू हुम से ही निकल कर आएगा। ठीक है, ध्यान रखने का इसको। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा शी रेन। अब शी रेन मुझे बताओ, इसके बाद कुछ भी नहीं पता हमको कि कहाँ वो दौड़ी, क्या करा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इंट्रांजिटिव, ये एक्शन किसी चीज़ पर परफॉर्म हो ही नहीं रहा। लेकिन ये देख सकते हैं, सीता राइट्स पोएट्री, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट डज सीता राइट, तो आंसर निकल के आएगा पोएट्री। मतलब व्हाट से क्वेश्चन हो गया, व्हाट से क्वेश्चन हो गया और आंसर निकल के आ गया पोएट्री, मतलब ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ लिखा है माई डॉग एट कैरेट्स, मेरे डॉग ने कैरेट्स खाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डिड माई डॉग ईट, तो आंसर निकल के आएगा कैरेट्स। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, डायरेक्ट है। कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, वी टॉक्ड फॉर एन आवर, देखो अब यहाँ पर टॉक के बाद में फॉर आ गया, ये फॉर आ गया, फॉर तो प्रिपोजिशन होती है। तो यहाँ पर आपका जो ये एक्शन है किसी भी चीज़ पर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव है, बिल्कुल इंट्रांजिटिव है, इसके अंदर नहीं बन पाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर एक्शन परफॉर्म किसी चीज़ पर परफॉर्म ही नहीं हो रहा। ये देखिए, माई स्टोर ओपन इन द इवनिंग, यहाँ पर टाइम आ गया, इन द इवनिंग ये प्रपोजिशन आ गई इन, मेरा स्टोर शाम को खुलता है। ठीक है, या खुला, है ना। ये सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, मेरा स्टोर शाम को खुला।
तो यहाँ पर इन द इवनिंग टाइम है, कोई एक्शन किसी चीज़ पर परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए भी कौन सी हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। ये ओपन जो है वो इंट्रांजिटिव है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है रीटा हेल्प्ड मी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे रीटा हेल्प्ड मी, हेल्प्ड के बाद में मी आ रहा है, तो व्हाट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि किसी पर्सन की हेल्प करी है रीटा ने, तो क्वेश्चन का क्या बनेगा, टू हुम डिड रीटा हेल्प। ठीक है, ये बनेगा, तो आंसर निकल के आएगा मी। अब टू हुम से क्वेश्चन हुआ है, इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, आई वेंट टू सेलिब्रेशन मॉल। अब देखो यहाँ पर वेंट मतलब एक्शन तो हुआ, जाने का एक्शन तो हुआ, लेकिन कहाँ गए, सेलिब्रेशन मॉल। तो ये एक प्लेस है, ये क्या है, एक प्लेस है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये वाला सेंटेंस देखो, राहुल विंस द मैच। इसके अंदर बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है, विंस के बाद में क्या आ रहा है, डायरेक्ट मैच आ रहा है, तो हम पूछ सकते हैं राहुल ने क्या जीता, तो आंसर निकल के क्या आएगा, मैच जीता। तो क्वेश्चन क्या बनेगा व्हाट डज राहुल विन, तो आंसर आएगा द मैच। और व्हाट से क्वेश्चन हो गया, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ लिखा दे कम डेली, दे कम डेली, तो यहाँ पर एक्शन तो हो रहा है लेकिन रोज रोज हो रहा है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ डेली हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम कोई एक्शन परफॉर्म हो रही, किसी चीज पर नहीं हो रही, तो अगेन ये इंट्रांजिटिव है। द स्कूल ओपन्स इन जून, प्रीपोजिशन आ गई बीच में वर्ब के बाद में, और टाइम दे दिया कब, जून, तो अगेन यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। So this is the way to identify your object. Okay, so this is all about transitive and intransitive verb. Thank you for watching this video. I hope ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप अब easily पैसिव वॉइस जब करने बैठेंगे, easily आप ऑब्जेक्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि पैसिव में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होता है। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज caring. So thank you. Bye bye. Take care.